नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की और एक छात्र को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। अज्ञात व्यक्ति ने छात्र और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो लगाकर एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उस पर फोटो वीडियो अपलोड कर दी। इसके बाद आरोपी ने छात्र को मैसेज भेजकर फोटो वायरल करने की धमकी दी और 20,000 रुपए की मांग। छात्र सहज ने बताया कि नवंबर 2024 से फर्जी आईडी से उसे लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। इसमें लिखा था यदि पैसे नहीं दिए तो फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। साथ ही एक क्यूआर कोड भेजकर 20,000 रुपए की मांग की गई। परेशान होकर सहज ने जनवरी 2025 में वरिष्ठ अधिकारियों से इसे अवगत कराया, जिसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। वही मोबाइल नंबर के आधार से आईडी बनाई गई थी। उस मोबाइल नंबर का पता राजस्थान के युवक ऋतुराज का निकला है। इस आधार पर पुलिस ने मल्हारगंज थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश चालू कर दी है। आईपीएल 2025 के शेष मैचों अपने देश के खिलाड़ियों के खेलने को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान सामने है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल 25 फिर से शुरू होने की घोषणा के बाद अपने खिलाड़ियों की भारत वापसी का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है। बोर्ड ने कहा है कि खिलाड़ी शेष आईपीएल खेले जाना चाहते हैं या नहीं, वे उनका निजी फैसला है, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को 17 मई से रिस्टार्ट करने का फैसला लेते हुए शेष मैचों को नया शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन आईपीएल खेल रहे कई देश के खिलाड़ी टूर्नामेंट स्थगित होने के बाद अपने देश लौट चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी शामिल है। आईपीएल की समाप्ति के ठीक एक हफ्ते बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में कंगारू खिलाड़ियों के भारत वापसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उन्हें यह तय करना है कि वे वापस लौटना चाहते हैं या। इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस मामले में एक बयान भी जारी किया गया है। 6 से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का 68वां सम्मेलन बारबाडोस में होगा। बारबाडोस कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। इस आयोजन को लेकर हुई वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा शामिल हुए। राष्ट्रमंडल संसदीय समिति यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक 12 और 13 मई को लंदन में आयोजित होगी। इस बैठक में वीडी शर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण उन्होंने अपना लंदन दौरा निरस्त कर लिया है। इस मीटिंग में वर्चुअल शामिल हुए उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय समिति में औपनिवेशिक युग के कानून को लागू करने और चर्चा करने की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। वीडी शर्मा ने कहा है कि हमारे विचार में हम समकालीन स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इंदौर के पलासिया इलाके में व्हाट्सएप के जरिए नकली नोट बेचने का सौदा कर रहे 2 युवक को पुलिस ने सादी वर्दी में पकड़ लिया। आरोपियों के पास से तकरीबन 4 लाख रुपए नकली नोट बरामद हुए हैं, जिन्हें उन्होंने असली नोटों की गड्डियों में छुपाकर रखा हुआ था। डीसीपी अंजरा सिंह ने जैन की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक व्हाट्सएप के माध्यम से नकली नोटों का सौदा कर रहे हैं। इस पर विशेष टीम बनाई गई और पुलिस ने खुद को ग्राहक बनाकर व्हाट्सएप पर ही इनसे संपर्क किया। बातचीत के बाद सौदा तय हुआ और दोनों युवकों को पलासिया इलाके में बुलाया गया। सौदे के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव निवासी कृष्मेश येवलेकर और बढ़वा के दीपक कौशल तय समय पर इलाके पहुंचे। वे एक बैग में नकली नोट लेकर आए थे। पुलिस पहले से ही सादी वर्दी में वहां मौजूद थी। जैसे ही दोनों युवक पहुंचे, टीम ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी में उनके बैग से तकरीबन 20 गड्डियों में छिपे नकली नोट मिले हैं। आरोपी असली नोटों के ऊपर नीचे नोट रखकर नकली नोटों को बेच रहे हैं ताकि पहली नजर में नोट असली ही लगे। पुलिस का कहना है कि नकली नोट इतने साफ प्रिंट में थे कि आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल होता। फिलहाल दोनों युवकों से पूछताछ जारी है कि कुछ लोग फेसबुक पर उपस्थित होकर के और कुछ नकली नोट खपाने की फिराक में हैं। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिस्टर प्रथमेश एवतकर है और दूसरा दीपक कौशल है। प्रथमेश जो है ये जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये ऑनलाइन फेसबुक में आकर के ये एक अन्य आदमी जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है, जिसका नाम बता रहा है, उसके माध्यम से यहाँ के दीपक कौशल के कांटेक्ट में आया था। दीपक कौशल के द्वारा यहाँ पर पैसे खपाने की नीयत से किसी से कांटेक्ट किया गया था और वहीं पर हमारी टीम के द्वारा इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगभग 40 लाख की नकली नोट है। उसमें से ऊपर जो नोट है वो ओरिजिनल नोट है, जो लगभग 8,000 रुपये है। ये बेसिकली वही नोट है जो कटलरी शॉप में मिलते हैं, जो चिल्ड्रन बैंक में बच्चे खेलने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो टैक्टिस है वो बहुत ही खतरनाक है। ये बेसिकली वो गड्डियाँ जो बनाते हैं, जैसी बैंक में गड्डियाँ बनती हैं वैसी बनाई गई हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये असली नोट है। ब्लेड से एक चीरा लगाते हैं, जहाँ पर चीरा लगाते हैं वहाँ का एक नोट बाहर निकला रहता है और उसी को खींच करके बताते हैं कि देख लो, ये पूरी गड्डी से मैंने आपको 10 लाख की गड्डी में बीच से एक नोट निकाला हुआ है जो ओरिजिनल है, ताकि उस आदमी को इस चीज़ का आभास हो जाए कि ये नोट ओरिजिनल है। इस प्रकार से इनके द्वारा छल और कपट किया जा रहा है।
इनका पूरा मूवमेंट देखा जा रहा है। ये मूवमेंट इनके हमारे पास नंबर सारे के सारे हैं। इनके सारी बी पार्टी की पतारसी की जा रही है। जो अपराधी हैं वो बेसिकली यहाँ काफ़ी जगह पे इनका मूवमेंट है। बहुत ही फ्रेंडली हैं शहर से। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा अन्य वारदातें भी की गई होंगी। उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और एक अच्छा सफल प्रयास है थाना प्रभारी पलासिया और उनकी टीम का। और आगे इसमें और भी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसमें फरियादी बेसिकली हमारा ही पॉइंटर था और हमारे ही लोग लगे हुए थे। हमारे लोगों के द्वारा ही कांटेक्ट किया गया था और फिर उसी में चूँकि ये इसके द्वारा 3 बार इस चीज़ को फॉलो किया गया कि ये कहीं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा है। लेकिन हमारे लोग भी एक्सपर्ट थे और उनके द्वारा फिर मतलब इसको उसी घेरे में ले करके और इसकी जो नीयत थी उसकी नीयत के मुताबिक इसको गिरफ्तार किया गया। इंदौर कलेक्टोरेट में जनसुनवाई के दौरान एक अमेरिकी महिला ने अपर कलेक्टर रोशन राय के समक्ष अपनी समस्या रखी। महिला ने लिखित में शिकायत की है कि उसने अपना स्थानीय निवास कार्ड यानी ग्रीन कार्ड खो दिया है। उसे वापस पाने के लिए मदद चाहिए। महिला ने बताया कि वह डेट्रोल से इंदौर वापस आई है और उसे अपना कार्ड खो दिया है। वह अच्छी तरह से शिक्षित है और उसे लगता है कि उसे बेहतर जीवन जीने के लिए मदद मिलनी चाहिए। अपर कलेक्टर रोशन राय ने महिला की समस्या सुनी और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिला को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा करने के लिए कहा ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। अब यह दिलचस्प बात होगी कि प्रशासन महिला की समस्या का समाधान करने में कितना सफल होता है। और देखिए, एक डेट्रॉइट से महिला है जो कि एनआरआई कार्ड होल्डर हैं। उनके पति ने उनको छोड़ दिया है तो वो वापस इंडिया आ गई है और इनने चूँकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है वहाँ पर, और वो सोशल सिक्योरिटी के लिए वो प्रशासन से इसकी गुहार लगाई है कि सर हमें कुछ सोशल सिक्योरिटी दी जाए या हमें अमेरिका भेजने की व्यवस्था की जाए। इस तरह की उन्होंने मांग की है। क्या और बस उन्होंने सोशल सिक्योरिटी मांगी है प्रशासन के द्वारा और उनके पति ने कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया, इस तरह की उन्होंने कहा है। तो चूंकि अब वो अमेरिका की रहने वाली, तो मैंने ये सजेशन दिया है कि आप ऑनलाइन उनकी जो भी शिकायत है यूएसए में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।